गोदहन पूजा क्यों मनाया जाता है? गोदहन पूजा के पीछे पौराणिक कहानी है। जब कंस कृष्ण को मारने का अनेकों उपाय किया और कृष्ण भला कहाँ मरने वाले थे, वो तो अजर अमर हैं, भगवान हैं, अनंत हैं, उन पर कहाँ विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी आकांक्षा समाप्त नहीं हो रही थी, अतः प्रस्ताव रखा था, हे कृष्ण, अगर तुम सचमुच में पराक्रमी और महारथी हो तो जमुना जल में जो नागराज रहते हैं उस काली नाग पर 10,000 कमल पुष्प लेकर मेरे पास आओ, तो मान जाऊंगा कि तुम शक्तिशाली हो। कृष्ण को लीला करनी थी। एकाएक वो बच्चों के साथ, ग्वाल बाल के साथ गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते एकाएक किक लगा दिए और गेंद जाकर के जमुना जल में गिर गई। दोस्तों, वह जमुना जिसमें काला नाग रहता था, नागराज रहते थे, उनके विष के प्रभाव से 4 कोस तक कोई भी पशु पक्षी अगर चले जाते थे तो जलकर भस्म हो जाते थे। जमुना का जल बिल्कुल ही काला पड़ गया था और बच्चों ने जिद किया, मेरा गेंद हे कृष्ण तुम फेंक दिए हो, तुम बहुत शौक हो, जसोदा के दुलारे हो, नाना नंद बाबा के प्यारे हो, लेकिन हम तुम्हारी यह ढिठाई कब तक सहन करेंगे, हमें हर हाल में वही गेंद चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और कदम पर चढ़कर जमुना जल में छलांग लगा दिए। जब जमुना जल में छलांग लगाए तो वहाँ नाग सो रहे थे और नागिन जो है बैठी उनकी सेवा कर रही थी। कृष्ण के रूप को देखकर नागिन मोहित हो जाती है और वह सुध बुध खो बैठती है। उसे यह भी याद नहीं रहता है कि जिस नागराज के 4 कोस के दायरे में कोई भी लोग जल जाता है, और यह बच्चा कितना अद्वितीय है, कितना अद्भुत है कि हमारे पास खड़ा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन उसका सरल स्वभाव ये सब सोच नहीं रहा था। वह गिड़गिड़ाने लगी, हे बालक, तुम अतिशय सुंदर हो, तुम अत्यंत रमणीय हो, तुम्हारा बदन अत्यंत कोमल है, यहाँ से जल्द भाग जाओ। अगर नागराज जाग जाएंगे तो तुम्हारी फिर कोई खैरियत नहीं रहेगी। कृष्ण ने बार बार अनुनय किया, आप नागराज को जगाएं, हमें उनसे काम है। और तब जब कृष्ण ने हट किया तो नागिन जो है बड़े प्रेम से नागराज को जगाती है। नागराज जगते हैं, कृष्ण पर टूट पड़ते हैं, कृष्ण के बदन को अपने शरीर से बांधने लगते हैं, क्योंकि सर्पों के शरीर में अथाह शक्ति होती है। लेकिन ये तो भगवान थे। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया और नागराज का अंग अंग टूटने लगा। इधर जिस समय नाग और कृष्ण में युद्ध चल रहा था, जमुना जल का पानी बहुत ऊंचाई तक जा रहा था और सारे गोपी ग्वाल चित्कार कर रहे थे, कन्हैया मर जाएगा। और क्रोध में जसोदा कृष्ण को अटपटांग गालियां दे रही थी, जोग कर रही थी। इसीलिए आज स्त्रियां गोदहन कूटती हैं और गोखुला का कांट डालती हैं, ताकि उनके शत्रु नाग की तरह नाथे जाएं, समाप्त हो जाए और कृष्ण की तरह उनको विजय प्राप्त हो। जब कांट लाने के लिए हम गांव से बाहर निकलते थे तो दादी माँ चाची को देखते थे कि उस कंटे को अपने जिह्वा में गड़ाती थी और बार बार वो आशीर्वाद स्वरूप गालियाँ देती थी, मर गया, ऊपर पड़ गया, इस तरह से बहुत से विचित्र से ग्रामीण शब्दों में, लेकिन वह गाली ही अभिशाप होता है। और कृष्ण सकुशल नागराज को नाथ कर और कंस के शर्त के अनुसार 10,000 कमल दल लेकर जाते हैं। आगे भयंकर युद्ध होता है जिसमें कृष्ण की जीत होती है। इसीलिए आज यह गोदहन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।